हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम एक डेज पज़ल सॉल्व करेंगे। मेनली हमने जो अपने कुछ वीडियोस में पिछले पज़ल के सर्कुलर अरेंजमेंट का पज़ल और फ्लोर बेस्ड पज़ल सॉल्व किया था, जो बेसिक लेवल का था। अभी हम उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, जिसमें हम 2 से 3 कंडीशन ऐड करेंगे, या जैसे कि डिफरेंट पर्सन, उनको अलग अलग चीज़ें पसंद है, उनको अलग अलग कलर्स पसंद है, या फिर वो डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं। हम उसमें मेनली 2 अरेंजमेंट्स भी डालेंगे। तो अभी हम बेसिक लेवल के पज़ल कर रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पज़ल के। दोस्तों, मैं ये वीडियोस जो बनाता हूँ, तो इसमें मैंने जो ये पज़ल बनाया है, अभी मैंने जो ये लिखा है, ये अभी मैंने इंस्टेंटली ही बनाया है। तो इसमें थोड़ी बहुत गलती दिख रही होंगी आपको, मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, तो वो उसको आप इग्नोर करें और पज़ल समझने की कोशिश करें। चलिए पज़ल देखते हैं हम एक बार। देखिए, 7 पर्सन्स अटेंड मीटिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अब देखिए, डेज पज़ल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। स्पीड में अगर क्वेश्चन को करना है तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है मंडे, मंडे का एम, ट्यूसडे, वेडनेसडे का डब्लू, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये आप कोड वर्ड्स की तरह ही याद कर लीजिए कि आपको ऐसे कोड वर्ड्स लिखने हैं। आपको पूरा पूरा नहीं लिखना कि आप मंडे भी लिख रहे हैं, ट्यूसडे भी लिख रहे हैं, वेडनेसडे भी लिख रहे हैं। आपका पज़ल जल्दी बनेगा ऐसे लिखोगे तो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसमें एस एस कॉमन था, इसलिए अपन ने ए और यू भी लिख लिया। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए, ताकि हम 2-3 केस बनाएं और कुछ केस को एलिमिनेट करके और अपना आंसर जल्दी निकाल लें। देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मनीष अटेंड्स मीटिंग ऑन सैटरडे। अब मनीष आपको लिखना नहीं है, अब मनीष का एम लिख लीजिए कि वो सैटरडे को अटेंड करता है, और 2-3 कॉलम्स में लिख लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी बन सके। सुमित अटेंड मीटिंग 2 डेज बिफोर मनीष। देखिए, सुमित अटेंड कर रहा है 2 डे बिफोर मनीष, तो यानी 1 और 2 दिन पहले, 1 2 2 दिन पहले सुमित का एस यू लिख लीजिए आप। तीसरी कंडीशन देखते हैं। देयर इज़ अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन सुमित एंड राजेश। देखिए, अब सुमित और राजेश के बीच में 1 दिन का गैप है, तो देखिए 1 दिन का गैप छोड़ के तो यहाँ मनीष बैठा हुआ है, तो राजेश नीचे तो होगा नहीं, तो 1 दिन का गैप छोड़ के राजेश यहाँ पे हो जाएगा। राजेश का आर ए लिख लीजिए आप। मिली यहाँ पे भी लिख लीजिए। 3 कंडीशन बना लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल 1-2 कंडीशन में ही हो जाएगा ये। अब देखिए चौथी अपनी कंडीशन। अर्जुन डज नॉट अटेंड मीटिंग ऑन मंडे एंड फ्राइडे। अब देखिए, यहाँ लिखिए, अर्जुन ना तो यहाँ मंडे को कर रहा है मीटिंग अटेंड, ना यहाँ फ्राइडे को अटेंड कर रहा है। तो अब देखिए, 2 हमारे केसेस रह गए। एक तो वेडनेसडे रह गया, इसका मतलब या तो अर्जुन यहाँ पे होगा। एक हमारा रह गया संडे, कि या अर्जुन यहाँ संडे के दिन मीटिंग अटेंड करेगा, क्योंकि फ्राइडे और मंडे को तो अटेंड कर ही नहीं रहा है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मंडे और फ्राइडे को तो अटेंड कर ही नहीं रहा है अर्जुन मीटिंग। तो हम ये केस को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हमारे 2 केस में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेनली। अब देखिए, देयर इज़ 3 डेज गैप बिटवीन अर्जुन एंड तन्नू। अब अर्जुन और तन्नू के बीच में 3 दिन का गैप है, तो 1 2 3, यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छोड़ के अर्जुन और तन्नू को यहाँ अरेंज कर दीजिए, तन्नू। ऐसे ही अर्जुन अगर यहाँ नीचे है तो 1 2 3 डेज छोड़ के तन्नू अरेंज कर दीजिए। और लास्ट कंडीशन है, सोहन अटेंड्स मीटिंग आफ्टर अर्जुन। अब एक बात बताइए मुझे, जब मंडे से मीटिंग स्टार्ट हो रही है और संडे पे ख़त्म हो रही है और अर्जुन संडे पे है, तो संडे के बाद तो मीटिंग हो ही नहीं, तो इसका मतलब सोहन अटेंड कर ही नहीं पाएगा अर्जुन के बाद मीटिंग। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, सेकंड वाली। और सोहन जो है मीटिंग अटेंड कर रहा है आफ्टर अर्जुन, तो सोहन हमारा यहाँ पे हो गया। और हमारा 1 पर्सन रह गया। देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया और 1 पर्सन यहाँ छूट गया, हम लिख लेते हैं। तो लास्ट पर्सन जो है उसका नाम हम कुछ भी लेते हैं, राजू ले लेते हैं। राजू अटेंड मीटिंग ऑन मंडे, तो ये हमारा राजू लास्ट में अरेंज हो गया। तो ऐसे करके हमने केसेस बनाए, और कुछ केसेस को देख के हमने एक डेज पज़ल बनाया। ये डेज पज़ल मेनली आरआरबी पीओ, या फिर आप ले लीजिए आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो गया, एसबीआई का एग्ज़ाम हो गया, उनके प्री लेवल में आते ही आते हैं। चाहे फिर वो क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम हो, पीओ लेवल एग्ज़ाम हो, मैनेजर लेवल भी एग्ज़ाम हो, डेज पज़ल एक ना एक आ ही जाता है।
ये डेज़ पज़ल बनाया हमने। कभी कभी मंथ पज़ल भी आता है जिसमें मंथ दे रखे होते हैं और आपको 2 डेट दे रखी होती हैं, 2 डेट के बीच में आपको अरेंज करना होता है। तो आप छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर कीजिए और जो मेन कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। चलिए दोस्तों, ये इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। ऐसे और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। थैंक यू।